हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पठान मूवी की। यस, पठान मूवी के बारे में आज मैं बात करूँगी। मैंने पठान मूवी देखी है फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लगा। और पठान मूवी की बात करें तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा अमेजिंग था। सबसे पहले जो स्टोरी, अगर हम स्टोरी के बारे में बात करें, जैसे स्टोरी के अलावा पठान मूवी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था उस मूवी को लेके। मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही थी, बहुत कंट्रोवर्सीज भी हो रही थी उसको लेके, क्योंकि उस पे ऑब्वियसली जो कलर को लेके बात हो रही है, जो मतलब उस जो सॉन्ग है बेशरम रंग, तो उस पर दीपिका के कॉस्ट्यूम को लेके बात हो रही है। प्रीटी श्योर आपको पता ही हो। तो मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगी। ये तो बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग नहीं कहूँगी, लेकिन ठीक ठाक मूवी थी, अच्छी मूवी थी, मतलब डिसेंट, काफ़ी डिसेंट थी। देखो मुझे ज़्यादा वो पता नहीं है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। बस इतना ही करूँगी, स्क्रीन में वो मूवी देख के डेफिनेटली आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और काफ़ी ज़्यादा उसमें वीएफएक्स भी बहुत यूज़ किया गया है। कुछ कुछ एंगल्स में वीएफएक्स ज़्यादा काम नहीं किए, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ठीक ठाक था, अच्छा था। उससे तो अच्छा था, क्या नाम था वो जो मूवी आई थी, क्या नाम था उसका? हाँ, वैसे वो याद कर रखने लायक मूवी है नहीं, लेकिन फिर भी ब्रह्मास्त्र मूवी से तो अच्छा ही था। मतलब मैं ज़्यादा प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही ठीक से, लेकिन उससे तो अच्छा ही था, काफ़ी गुना अच्छा। और इस मूवी में बेसिकली जो स्टोरी होती है वो होती है एक रॉ एजेंट की, और एक मतलब एक्स आर्मी ऑफिसर, एक्स नहीं था, एक आर्मी ऑफिसर की, जो कि किसी कारण टेररिस्ट बन गया। जो आर्मी में था, जो मतलब जैसे कि जॉन इब्राहिम का वो कैरेक्टर है जिसका नाम है जिम। तो जिम वो कैरेक्टर है जो कि पहले आर्मी में था, और उसके बाद वो टेररिस्ट बन गया, क्योंकि उसने आर्मी में रहते हुए एक ऑपरेशन किया था। तो उसमें उसने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया था बिना किसी चोट पहुंचाए। और वो देख के उसे टेररिस्टों ने ढूंढना शुरू किया, और जब उसे ढूंढ लिया तो उसने उसकी पूरी फैमिली को किडनैप कर लिया, उसे भी कर लिया, और उसे बहुत टॉर्चर किया गया। और उसके बदले गवर्नमेंट से, मतलब इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की कि उनके बदले उन्हें पैसे मिल जाए, उन टेररिस्टों को। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उन टेररिस्ट से मतलब बात नहीं की, उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो लोग टेररिस्ट थे, और इंडियन गवर्नमेंट टेररिस्टों की बात नहीं सुनती है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। और इसमें जॉन, जो जिम है, जिम की जो वाइफ थी, वो प्रेग्नेंट थी, उनका बच्चा होने वाला था। उन टेररिस्टों ने उसके बच्चे को भी मार दिया, और उसकी वाइफ ऑब्वियसली मर गई, क्योंकि बच्चा पैदा नहीं हुआ था। जो प्रेग्नेंट थी उसी में बहुत क्रूशल तरीके से मार। तो उतना सीन नहीं दिखाया गया, बस इतना दिखाया। और उसी रीज़न की वजह से जॉन, मतलब जिम, जो कि आर्मी ऑफिसर था, वो टेररिस्ट बन जाता है इंडियन गवर्नमेंट से बदला लेने के। दिस इज सो वियर्ड, मतलब दिस साउंड सो वियर्ड कि मतलब एक आर्मी ऑफिसर ऐसे कैसे, आपने ऐसी स्टोरी सोची भी कैसे? तो हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं हमारे आर्मी ऑफिसर्स को, हमारे जो भी मतलब डिफेंस में जो भी है। पुलिस की बात मैं नहीं करूँगी, लेकिन मेरे हिसाब से पुलिस भी बहुत काम करती है, और आर्मी तो और भी ज़्यादा काम करती है। ये स्टोरी मेरी कुछ मुझे समझ में नहीं आई, तो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा बकवास लगा। ठीक, अगर उनको टेररिस्ट बनाना ही था, कुछ और बना लेते, कुछ और स्टोरी बना सकते थे, लेकिन होपफुली उन्होंने ये इसको
शायद नहीं सोचा हो। सो बेसिकली बात करते हैं पठान की। सो मूवी में जो पठान का कैरेक्टर है वो एक्चुअली शाहरुख खान ही प्ले करे, जैसे कि आपने सुना ही होगा पठान मूवी का टाइटल ही है पठान। सो पठान बेसिकली शाहरुख खान का नाम पठान था नहीं। शाहरुख मूवी में शाहरुख खान एक मतलब उनके माता पिता का कुछ पता नहीं है। सो वो बेसिकली वैसे टाइप के ना अलोन टाइप के जो होते हैं ना वैसे टाइप के बच्चे थे, तो उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने या कुछ ऐसे ही जो भी हो किसी ऑफरन वगैरह में जो बच्चे अनाथ मुझे नहीं पता, उसकी पूरी स्टोरी ठीक से बताया नहीं है। जहाँ तक मुझे समझ में आया कि वो उसके माता पिता का कोई पता नहीं था, उसको नहीं पता था कौन उसके पेरेंट्स है क्या है। सो वो ऐसे ही बड़ा हुआ, बड़े होते होते उसने आर्मी ज्वाइन की और आर्मी ज्वाइन करने के बाद वो उस आर्मी में सर्व करने लगा। और इसी दौरान उसने एक मिशन में गया था वो, जो कि अफ़गानिस्तान में था। और वहाँ पे बॉम्ब गिरने वाला था किसी टेररिस्ट के बारे में, मतलब किसी टेररिस्ट के जगह सुन के उस जगह पे बॉम्ब गिराने वाले थे। तो नहीं अमेरिका के थे क्या किसके थे वो नहीं पता, वो लोग बॉम्ब गिराने वाले। तो शाहरुख खान उधर पठान उधर उस मिशन में गया था और उसने उन लोगों को जहाँ पे वो बॉम्ब गिरने वाला था वो था एक स्कूल जैसे मदरसा, एक मदरसा था। वहाँ पे जो टीचर था और उसके साथ उसके 30 जो बच्चे थे उसको पढ़ाता था उनके साथ था। सो वो उन्हें निकाल रहा था इसी दौरान, क्योंकि वहाँ पे जंग चल रही थी तो सब भाग रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि जंग हो रही है तो सब भाग रहे थे। लेकिन वो बच्चे अभी तक वहाँ थे, सो वो टीचर उनको भगा रहा था, बाहर निकाल रहा था, लेकिन सारे बच्चे नहीं जा पाए। तो 30 बच्चे मदरसा में थे एट प्रेजेंट। सो पठान जो है शाहरुख खान उस मदरसे की ओर भागा। और क्योंकि जो लोग अटैक कर रहे थे उन लोगों ने क्या जो फ़ोन नहीं होते फ़ोन को ट्रैक करके उस जगह के बारे में पता किया था कि वो टेररिस्ट जो है उसी एरिया उसी जगह पे होगा। तो उन्होंने उनको लगा कि वो टेररिस्ट उस जगह पे है, तो उन लोगों ने उधर बॉम्ब मतलब शूट कर दिया, बॉम्ब मतलब जो भी लॉन्च कर दिया। सो उन्होंने मिसाइल लॉन्च किया था। सो जैसे ही मिसाइल लॉन्च किया तो शाहरुख खान उस टीचर के ओर दौड़ा और दौड़ के उसके पॉकेट से मोबाइल लेके वो भागा। देखा उसने कहाँ पे भाग सकते, तो उन्होंने जो साइड पे जैसे खाई जैसा कुछ था उस साइड में भाग के उसने उस साइड में मोबाइल को फेंका। जैसे ही मोबाइल को फेंका वो मिसाइल आके वहाँ पे हिट की और शाहरुख खान मतलब उछल के गिर गए दूसरी जगह, क्योंकि उधर ब्लास्ट हो तो ब्लास्ट की वजह से वो भी ऐसे गिर गए। तो मतलब वहाँ से हट के गिर गए और गिर के वो मतलब इंजर्ड हो गए, बेहोश हो गए। तो जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने उसकी काफ़ी हेल्प की, मदद की, उसके लिए दुआ की। मतलब जो भी वहाँ अफ़गानिस्तान के जो उस गांव के लोग थे उन्होंने उसको बहुत प्यार किया। तो जब वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था तो एक लेडी आई, हाँ ऑफकोर्स अफ़गानी थी। वो लेडी आके वो SRK के बाजू में ऐसे ताबीज़ बांधती है और बोलती है आज से तुम हमारे बेटे हो और तुम भी किसी पठान की ही औलाद होगे, तो आज से तुम्हारा नाम पठान, हम तुम्हें पठान ही बुलाएंगे। तो उस टाइम से SRK मतलब शाहरुख खान का नाम मूवी में पठान ही बुलाया गया। तो उसके बाद से वो पठान के नाम से ही फेमस हुआ, उसी नाम से वो सारा काम जो था वो करने लगा। तो उसके बाद तो जैसे पठान आर्मी में काम करता हो उन्होंने फिर रॉ ज्वाइन किया और रॉ के मिशंस करने लगे। उसी दौरान जो मूवी का ये था रॉ पठान की स्टोरी कि उसका नाम कैसे बना, और एक था जिम की स्टोरी। ठीक है, अब बात करते हैं इस मूवी की थर्ड नहीं एटलीस्ट ये लीड कैरेक्टर है, सेकंड लीड कैरेक्टर। सो दीपिका के बारे में।
तो मूवी में फर्स्ट सीन जो दिखाया गया, एक मिलिट्री पर्सन था पाकिस्तान में, जो कि अपने डॉक्टर के पास गया था अपनी मतलब रेगुलर चेकअप के लिए। सो वो डॉक्टर उसका रिपोर्ट चेक कर रहा था स्क्रीन पे। तो डॉक्टर ने उसको कहा, नहीं डॉक्टर ने नहीं कहा, एक्चुअली कंफ्यूज हो गया, सॉरी। उस मिलिट्री ऑफिसर ने डॉक्टर से कहा, ऐसे मतलब घूर घूर के क्या देख रहे हो, ये एक मेडिकल रिपोर्ट है, किसी लड़की का इंस्टाग्राम आईडी नहीं जो आप घूर घूर के देख रहे हो। सो फिर बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे कैंसर है। तो फिर डॉक्टर ने बोला हाँ आपको कैंसर है, ऐसे करके। फिर उसने बोला कितने दिन बचे हैं मेरे पास। तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पास 3 साल बचे हैं, कैंसर के 3 साल ही बचे हैं आखिरी। सो ठीक है। उसी टाइम पे टीवी पे न्यूज़ आई कि इंडिया में कश्मीर में जो 370 का जो आर्टिकल है 370, वो कश्मीर से हटा दिया गया है। हटा मतलब उसका जो कुछ मतलब लॉ था, उस आर्टिकल में कुछ क्लॉज थे, 1 2 ऐसे ऐसे करके क्लॉज थे, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। तो बेसिकली कुछ जो रूल था, कुछ उस रूल को चेंज करके हटा दिया। तो उस बारे में न्यूज़ चल रही थी, ठीक। तो जैसे ही उस मिलिट्री पर्सन ने ये बात सुनी, वो जो कि एक जनरल था आर्मी में, उसने सुनी। फिर वो जो डॉक्टर था, उन्होंने बोला ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग, ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो फिर उस मिलिट्री पर्सन ने डॉक्टर को कहा नहीं ये बुरी बात नहीं, ये ऐलान जंग है। तो उसने बोला कि आपने 3 साल बताया ना, 3 साल काफ़ी है मतलब इन सब के लिए। फिर उसने प्लान किया, फिर उसने बेसिकली कॉल किया। उसने बोला कि हमें बॉम्ब चाहिए, मतलब ब्लास्ट चाहिए, ब्लास्ट इंडिया के खिलाफ उसको ब्लास्ट चाहिए, ताकि वो इंडिया को सबक सिखा सके इन सारी बात के लिए। सो उसने जिम को कॉल किया, जो कि उसको क्या नाम, जॉन इब्राहिम का कैरेक्टर है जिम। उसको कॉल किया, कॉल करके उसने बोला कि उसे अटैक प्लान करना है, ये वो कुछ तो उसने बोला है इस टाइप का। तो उसने बोला आयु श्योर, जिम ने फिर बोला आयु श्योर, अगर एक बार मतलब तीर कमान से निकल गई, तीर बोला होगा कि क्या होगा, आई एम नॉट श्योर, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं। तो उसने ऐसा ही लाइक सिमिलर ही वर्ड बोला होगा, कमान से अगर एक बार तीर निकल गया तो वापस नहीं आ सकता। सो ऐसा ही करके वो सीन फिर कट हो गया, मतलब फ़ोन कट हो गया ऐसे टाइप। इस दौरान ये सब भी जैसे हो रहा था, रॉ के जो ऑफिस था, उसमें एक जो अफसर था, उसने टीवी मतलब सीसीटीवी फुटेज में जो भी वो लोग मतलब देखते रहते हैं, कैमरास वगैरह में चेक करते रहते हैं, उसमें डिटेक्ट हुआ एक आईएसआई की एजेंट। हाँ, जो कि अपना नाम ऑब्वियसली अपना नाम बदल के किसी और देश में थी, उसका नाम डिटेक्ट हुआ और उसकी फ़ोटोज वगैरह आई, इमेज वगैरह। सो वो थी दीपिका। वैसे दीपिका का नाम इस मूवी में रुबई है, रुबई दीपिका का नाम, जो कि एक आईएसआई एजेंट है पाकिस्तान। फिर इस बारे में फिर वहाँ की जो चीफ ऑफिसर्स थी, उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने ये बात सुन के उन्होंने सोचा इस बारे में पठान को बोलना चाहिए। सो बेसिकली वो निकल गई फ्लाइट लेके पठान से मिलने के लिए। सो जैसे ही वो पठान के पास गई, सो उन्होंने पठान को इस बारे में बताया नहीं। जैसे ही वो पठान के पास जा रही थी, तो वो जो ऑफिसर का रॉ का जो ऑफिसर था, उसने उस चीफ से, जो कि लेडी थी, वो चीफ, चुप रहो तुम, पता है ये मेरा पैरोट है जो कि हमेशा चिल्लाता रहे, इग्नोर हिम। सो जो रॉ की ऑफिसर थी वो थी, चुप बैठोगे तुम,
वो बेसिकली वो क्या नाम है उनका, टिम्पल, नहीं, अक्षय कुमार की सास, टिम्पल कबाड़िया, शायद यही नाम है उनका। अक्षय कुमार की नहीं 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 नहीं, मुझे उनका नाम नहीं पता, नहीं, आई एम सो सॉरी, मुझे उनका नाम नहीं पता। मदर इन लॉ है अक्षय कुमार की, सो वो ये चीफ ऑफिसर का रॉ के चीफ ऑफिसर का रोल वो प्ले करे। सो सॉरी, मुझे उनका नाम ठीक से पता नहीं है, दिस इज माय मिस्टेक। सो वो उस ऑफिसर को पठान के बारे में मतलब वो पूछता है, पठान अब क्या हम पठान के पास जा रहे हैं, तो उन्होंने उनसे बोला क्या तुम पठान के बारे में जानते हो तुम पठान। फिर उसने बोला कि नहीं, जैसे ही मैं पठान का नाम लेता हूँ किसी के भी सामने तो वो लोग या तो चुप हो जाते हैं या तो मुझे घूरते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर पठान नहीं होता तो आज तुम भी नहीं होते और मैं भी नहीं होती। सो बेसिकली पठान जो है उसने तो 6-7 ऐसे एक्स आर्मी ऑफिसर्स की, एक्स नहीं था, जो कि मतलब थोड़े बहुत चोटों के कारण निकाल दिए गए हैं, या फिर वो लोग निकाले नहीं, थोड़े बहुत चोट खाने के कारण उनको सर्व करने के लिए मतलब रोक दिया है, ताकि उनको मतलब तकलीफ ना हो, उनके हेल्थ को मतलब और ख़राबी ना हो, लेकिन वो लोग आज भी देश की मतलब सेवा करना चाहते। तो पठान ने बेसिकली उन सब का बायोडेटा मतलब उन सब का लिस्ट बनाया और लिस्ट ला के उनको देखा, उनको दिया। तो पठान बेसिकली बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, उसकी काफ़ी सारी हड्डियाँ टूट गई थी एक मिशन के दौरान, और उसके बाद उसे मतलब बहुत दिनों के लिए उसको हेल्थ कैंप मतलब हेल्थ चेकअप के अंदर ही रखा गया। तो जब ये उनसे मिलने गई थी तब पठान ने ये लिस्ट उन्हें दिया था। तो जैसे ये उनसे पठान से मिलने गई तो पठान एकदम मतलब जॉगिंग वगैरह जिम वगैरह कर रहा था, तो उन्होंने पूछा, देख के ऐसा लगा नहीं कि उसकी हड्डियाँ टूटी हैं या उसके अंदर प्लेट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो उस टाइम पे उसने पठान ने ये इस बारे में बताया कि ऐसा, तो बेसिकली तब ये जो चीफ ऑफिसर थी ये रिटायर हो रही थी, मतलब रिटायर हो चुकी थी या होने वाली थी, ऐसा ही कुछ था, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, मुझे ठीक से याद। सो ऐसा हुआ। फिर चीफ ने पठान से पूछा क्या तुम मुझे नई जॉब दे रहे हो क्योंकि मैं रिटायर हो रही हूँ इसीलिए। तो पठान ने बोला नहीं, ये आपको मैं तो बता रहा हूँ कि एक यूनिट तैयार कीजिए कि जो काम बाकी लोग नहीं कर सकते ये काम हम लोग करेंगे, हम लोग कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोगों का परमिशन वगैरह जो भी चाहिए होता है। तो उसने बोला कि इतने दिन से मैं यहाँ हॉस्पिटल में मतलब यहाँ हेल्थ के जो भी चेकअप के जो भी चेकअप के अंदर था उसमें वो इतने दिनों से यही सारे काम कर रहा था और ऑब्वियसली सब कुछ सेटल हो गया था। सो जब सेटल हो गया, इस बात हो गई, तो उन लोगों को जो चीफ है जो बेसिकली इन सारे यूनिट्स को संभालते हैं, उनको बनाने के लिए परमिट और उनको मतलब देखते हैं, मतलब जो भी निगरानी रखते हैं, उनकी भी परमिशन चाहिए थी। तो वो लोग उनसे मिलने गए और उन सबको बुलाया, जो भी लोग थे उन सबको बुलाया, पठान भी थे और वो रॉ की चीफ भी थी, और जो अफसर आया उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, कोई तो नाम था उसका, मुझे ठीक से इतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत सारी मूवीज़ मैंने भी देखी है, मुझे उसका नाम नहीं पता है एग्जैक्टली जो भी। सो उन्होंने बोला ये सब जो है अंडे के छिलके हैं, मैं इन सबको लेके कोई यूनिट नहीं बनाने वाला, ऐसे ऐसे टाइप वो हो रहा था। सो इस टाइम पे ये सब हुआ। सब होने के बाद
बन गया। तो बाद में जाके उन्होंने पठान ने बोला सर आप हमारे साथ कुछ देर आधा घंटा 10 मिनट तो बैठे। वो बैठने के बाद उस टाइम पे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी समझाई, जो कुछ भी समझाया इस बारे में बताया। कुछ 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 जो भी था उतना मुझे याद नहीं, कुछ कुछ प्लानिंग के बारे में उनको बताया। तो जैसे ही ये बात हुआ तो बेसिकली पठान जो था वो अंडरग्राउंड था, और ये आर्मी चीफ उसे ये बात बताने जा रही थी कि दीपिका जो रुबई है वो दिखी है, कैमरा में दिखाई दी है किसी जगह पे, किसी स्पेन या अफ्रीका नहीं ऑस्ट्रेलिया टाइप की जगह पे दिखाई दी, ऐसा टाइप का बोला था। सो तो जैसे ये लोग ये कहानी शुरू होती है, वो जो प्लानिंग पठान दिखा रहा था वो चीफ अरोवा चीफ को, उसमें जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और 2 साइंटिस्ट हैं। तो वो लोग दुबई के किसी फंक्शन में जा रहे थे, कुछ अवार्ड सेरेमनी वगैरह कुछ तो मिल रहा था उन लोगों को, कुछ होने वाला था। तो वो 2 साइंटिस्ट और प्राइम मिनिस्टर तीनों जाने वाले थे उस पे। तो उन्होंने मतलब पठान ने ये सुना था कि जो टेररिस्ट है, जो मतलब जो जिम है, जो जिम का कैरेक्टर, उनकी जो गैंग है वो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि उस दुबई के उस कॉन्फ्रेंस में वो लोग अटैक करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। यही बात जैसे ही उन्होंने बोली तो वो लोग सिक्योरिटी में लग गए। वो चीफ ने कहा हम प्राइम मिनिस्टर की फुल सिक्योरिटी देंगे, देखेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। सो फिर पठान ने बोला ठीक है आप प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी संभालिए, मैं बाकी देखूंगा कहाँ से कौन आ रहा है, कौन मतलब जो टेररिस्ट है उनको वो फॉलो करेंगे ताकि वो उन्हें मतलब पकड़ सके। तो ऐसे ही जैसे ही वो लोग जैसे ही वो दिन आया वो लोग उस पर गए, और जैसे ही जो अफसर चीफ थे उन्होंने फुल सिक्योरिटी चेकअप किया, उन्होंने फुल देखा कहाँ कहाँ से क्या क्या अटैक हो सकते हैं, सारे बिल्डिंग वगैरह, स्नाइपर वगैरह की जो भी स्नाइपर वगैरह का जो शॉट होता है, जो एंगल होता है, वो सब कुछ देख लिया। तो उन्होंने पठान को बताया कॉल पे कि ऐसा तो कुछ भी मतलब अनयूजुअल नहीं दिख रहा है। तो फिर पठान गाड़ी पे था, वो लोग भी उसी जगह जा रहे थे। फिर उन्होंने बोला ये तो बहुत ही मतलब अनयूजुअल बात है, क्योंकि प्लानिंग हो चुकी है और बहुत ही पक्की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि ये तो बहुत ही अनयूजुअल, ज़रूर कुछ मतलब उन लोगों ने प्लानिंग में कुछ अलग सोचा होगा। सो फिर पठान ने पूछा कि रूट क्या है, कौन कौन आने वाला है। फिर उस चीफ ने कहा कि प्राइम इन सिक्योरिटी रीजन की वजह से जिस रास्ते से प्राइम मिनिस्टर जाने वाले थे वो रोड चेंज कर दिया गया। पहले जिस रोड से आने वाले थे वो रोड अभी चेंज करके दूसरे रोड से आएंगे। तो जो साइंटिस्ट पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ फुल सिक्योरिटी के साथ आने वाले थे, बाद में जाके बस प्राइम मिनिस्टर अकेले आ रहा था, और साइंटिस्ट को चंद कुछ गिने चुने सिक्योरिटी के साथ ही, सिक्योरिटी नहीं ही थी उसके साथ ही उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। तब पठान ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर टारगेट नहीं है, उनका टारगेट कोई और है। तो जैसे ही नेक्स्ट सीन आया तो जिम उन्होंने वो सीधा गाड़ी लेके आ गया दुबई के रोड पे उन साइंटिस्टों को पकड़ने के लिए। जो साइंटिस्ट थे जो रोड से जा रहे थे सिक्योरिटी के साथ अपनी गाड़ी पे, तो जिम उनके गाड़ी के ठीक सामने आ जाता है, और फिर उन्हें वो जो सिक्योरिटी पहले उन्हें मारता है, और फिर जो
क्या बोलते हैं, जो साइंटिस्ट हैं उनको वो किडनैप कर लेते हैं, मतलब उनको वो निकाल के अपनी गाड़ी में डाल के वो लोग फिर चले जाते हैं। जाने की जैसे ही वो लोग कोशिश करते हैं, चले नहीं जाते, जैसे ही कोशिश, तब पठान अपनी टीम के साथ, अपनी गाड़ी के साथ आता है और उनको रोकने की कोशिश करता है। जैसे ही वो लोग आ रहे होते हैं अपनी गाड़ी से, जिम क्या करता है, उसके पास वेपन होता है, वो अपने वेपन से उनकी गाड़ी को टारगेट करके शूट करता है और फिर जो साइंटिस्ट की गाड़ी थी वो ब्लास्ट हो जाती है और फिर वो जो पठान की गाड़ी है वो भी मतलब उसी ब्लास्ट में रोल होके गिर जाती है। जैसे ही ब्लास्ट में वो उनकी गाड़ी भी उड़ मतलब गिर जाती है, उड़ के जैसे भी लग के, उसमें पठान के तीन 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 मेंबर्स थे उनके, जो भी यूनिट थे, उसमें से एक वो लोग निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो गाड़ी जैसे कि पठान की गाड़ी मतलब रोल होके पीछे की तरफ चली गई, पीछे की साइड रोड की, उनकी गाड़ी से जो ऑयल है वो लीक कर रहा था। उसने पूरे रोड पे लीक होते हुए गए, उनकी गाड़ी तक पहुंच रहा था और वो ऑयल अभी भी लीक कर। जिम ने अपनी बंदूक से उस ऑयल की तरफ शूट किया और उसमें आग लग गई और वो आग धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ने लगी जिसमें पठान बैठा था और उसके साथ ही बैठे हुए थे। वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करने लगे और इसमें एक बंदा था वो निकला, देन पठान निकला, लेकिन एक बंदा था उसका जो पैर है वो फंस गया था गाड़ी में। वो उसे निकालने की कोशिश ही कर रहे थे। फिर साइड से जो पठान का जो मेंबर था उसने पठान को उधर से हटाने की कोशिश की कि नहीं, इसे हम नहीं बचा सकते, चलो यहाँ से। जैसे ही ये लोग जाने का शुरू किया उसने उस बंदे ने पठान को ऐसे जोर से फिर खींचा, फिर चले गए। वो भी बंदा बोल रहा था कि नहीं, आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, क्योंकि उसको पता चल गया था वो नहीं बच पाएगा। जैसे ही उन लोग हटे, गाड़ी ब्लास्ट हो गई और वो बंदा उधर ही मतलब मर गया। इसी दौरान जिम जो है वो गाड़ी लेके वो लोग चले गए थे ऑलरेडी। फिर पठान उनका पीछा करने लगा गाड़ी का। जैसे वो लोग गाड़ी से जा रहे थे, पठान हेलीकॉप्टर से उनके पीछे गया और फिर पीछे जा रहा था। नहीं, पठान नहीं, पहले एक हेलीकॉप्टर आया, फिर जॉन ने एक साइंटिस्ट को उस हेलीकॉप्टर पे भेजा। फिर जैसे ही दूसरे साइंटिस्ट को हेलीकॉप्टर से वो भेजने वाला था, गाड़ी से निकाल रहा था, उसी टाइम पठान आया और उस हेलीकॉप्टर से आया था और उसने अपने गन से उस दूसरे हेलीकॉप्टर पे टारगेट लगाया और उन्होंने एक रस्सी ऐसे लग गई, जुड़ गए रस्सी एक्चुअली। फिर जिम ने देखा, फिर पठान वो हेलीकॉप्टर से उस रस्सी से रेंगते हुए उस गाड़ी में आके पहुंचा। फिर उन दोनों की फाइट होने लगी। जैसे ही पठान ने जिम को नॉकआउट किया, उसने उस साइंटिस्ट को निकाला और उसको अपने हेलीकॉप्टर में भेज दिया। फिर इसी दौरान उनकी लड़ाई चलती रही, लेकिन फिर जिम ने वो जो रस्सी थी उसको अपनी गाड़ी में लगा दिया और फिर उनकी बात हुई कि तुम क्या कॉमन सेंस दिखाओगे कि क्या करोगे, क्योंकि अगर ऐसे थोड़ी देर आगे मतलब थोड़ी दूर आगे बहुत बड़ा बिल्डिंग आ रहा था जिसपे कि अगर जाते दोनों हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाते उस बिल्डिंग में और बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता। फिर पठान ने इशारा किया और वो हेलीकॉप्टर के वहाँ से रोप कट कर दिया, जो रोप उसने फेंका था, और फिर उसमें जिम जो है वो चला गया।
उस हेलीकॉप्टर, उस रस्सी पकड़ के जिम उस हेलीकॉप्टर से भाग गया और फिर उनके पास उन्होंने बस एक ही साइंटिस्ट को बचाया। तो जैसे ये ख़त्म हुआ ये स्टोरी, फिर जैसे ये लोग वापस आए, ये लोग जिम को ढूंढने लगे क्योंकि उसने एक साइंटिस्ट को किडनैप ऑलरेडी कर लिया था। फिर जैसे ही ये लोग ढूंढने लगे क्या हुआ, फिर उन्हें एक कोई तो ट्रांजैक्शन हुआ बाहर से, किसी आईएसआई एजेंट का है। उन्होंने क्लिप नहीं देखा, उन्होंने वो जो बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ था बाहर के देश से इंडिया में, जो कि बहुत दिन इनएक्टिव था अकाउंट, सडनली एक्टिव हो गए, कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र हुए थे और उसका जो सिम है वो लोकेट हो गया था। तो जैसे ये बात पठान को पता चली तो उसने पूछा कि कहाँ पे, मतलब ये वो जो एजेंट है कहाँ पे है। तो उन्होंने बताया अगर होता तो वो ज़्यादातर अफ़गानिस्तान या फिर कहीं और ऐसी जगह पे जाते हैं, लेकिन आपका किस्मत अच्छा है वो स्पेन में है। सो फिर पठान स्पेन में चले गए और क्या। सो स्पेन में उनको मिली हमारी आईएसआई एजेंट जो कि रुबई है, जो कि दीपिका पादुकोण है एग्जैक्टली। सो इसी जब शाहरुख खान स्पेन में गया, उसी में दीपिका का स्क्रीन पे आना था। इसी में वो जो बेशरम रंग जो सॉन्ग है इसी दौरान प्ले हुआ और इसी सॉन्ग के दौरान शाहरुख खान ने दीपिका के रूम में विज़िट किया, फिर उसके सामान वगैरह को चेक किया। फिर उसे पता चला कि दीपिका एक्चुअल में एक, उसका जो नाम है एक्चुअल में, उसके जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसमें डॉक्टर लिखा हुआ है, डॉक्टर करके। सो बेसिकली दीपिका का जो बैकग्राउंड है उसमें दीपिका पता नहीं कौन से देश में उनके जो मम्मी पापा थे, कौन से देश में एक्चुअली जर्नलिस्ट का काम करते थे और उन्होंने किसी को कुछ मतलब सवाल पूछ लिए थे जो कि नहीं पूछना चाहिए था, और इसकी वजह से उनके मम्मी पापा को बहुत काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया। और ये टॉर्चर दीपिका ने अपनी, मतलब बहुत ही छोटी थी वो, अपनी आंखों से देखा था और इसी वजह से उसने वहाँ पे पढ़ाई की और डिग्री वगैरह ली। फिर बाद में शायद आईएसआई भी उसने ज्वाइन कर लिया। सो बेसिकली उसका जो स्टोरी थी ऐसी ही स्टोरी थी। और फिर वो जो सॉन्ग है ना बेशरम रंग, उस सॉन्ग को क्योंकि पठान को रुबई को फॉलो करना था क्योंकि उसे पकड़ना था उसको। सो उसने उसका पीछा किया और फिर जो रुबई है वो उसे उस स्पेन के उस जहाँ पार्टी हो रही थी उस जगह से दूर लेके जाके एक जैसे बोलते ना रिजॉर्ट टाइप की जगह में लेके वो चली गई। उसके पीछे पीछे पठान में गया और फिर वो स्विम करने लगी। जैसे ही वो स्विम करने लगी, थोड़ी देर दूर में ही जैसे ही पठान ने देखा दीपिका स्विम करके जा रही है, वहीं पे उसने देखा जिम वहीं पे स्विमिंग पूल में था। तो पठान ने जैसे ही जिम को देखा फिर वो हंसा और उसने फिर उसको मतलब वो किया अराउंड किया, जैसे बोलते ना वो, उसके सारे गुंडे आ गए चारों तरफ पठान के। सो बेसिकली जिम पठान से बात करना चाहता था, फिर उसने उसको बुलाया, फिर उन्होंने बात किया। तो जिम पठान को बोल रहा था कि वो उनके गैंग में शामिल हो जाए। उनके गैंग में काफ़ी सारे एजेंट थे, एक्स एजेंट थे या जो निकल गए थे वैसे टाइप के एजेंट थे। वो वैसे ही एजेंट आईएसआई, एक्स आईएसआई बोल के बोला कि दीपिका भी एजेंट है जो उनके साथ जुड़ी हुई है। तो उसने उसको बोला तुझे बुलाना मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक सिम कार्ड इधर, एक ट्रांजैक्शन उधर और तुम इधर। और सही बात है। फिर उसने उसको ये प्रपोज़ल दिया पठान को कि तुम भी हमारी टीम ज्वाइन कर लो, कि मैं तुम्हें अपने दुश्मन के अगेंस्ट, मतलब तुम्हें अपना दुश्मन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो
बेसिकली तुम लोग जो जॉब कर रहे हो, मैं अभी एक आर्मी ऑफिसर ही था, तो हम लोग शहीदी उसके अलावा वैसे बेसिकली कुछ मिलता है नहीं, ऐसे ऐसे करके उसने पठान को बताया, मतलब ऐसे यही था, डायलॉग यही था, ऐसे करके बताया। ताकि पठान उन्हें ज्वाइन कर ले, लेकिन पठान ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, और उसने बोला कि मैंने भी तेरे लिए प्लानिंग किया है, एक 6 फीट का गड्ढा। सो तू कैसे चलेगा, तू खुद चलेगा मेरे साथ कि तुझे उठा के लेके जाऊँ, ऐसे टाइप की कुछ बोला। जिम हंसते हुए बोला तो ठीक है, तो मैं तुझे क्या, तो दुश्मन तो देख नहीं सकता, तो तू यहीं मरेगा, ऐसे करके जिम वहाँ से हेलीकॉप्टर से निकल गया। और फिर जो दूसरे लोग गुंडे वगैरह थे, दूसरे एजेंट, बेसिकली वो जिम के गुंडे ही थे, वो पठान की ओर आए, क्योंकि पठान का हाथ बांध के रखा हुआ था, तो वो बेसिकली कुछ कर नहीं पाया, ऐसे ऐसे देख रहा था, और सब उसकी तरफ आ रहे थे। और जैसे ही वो लोग आ रहे थे, दीपिका ने अपनी वो बोला कि सॉरी, नथिंग पर्सनल, ऐसा करके बोला। तो पठान बोला हाँ हाँ या। तो सडनली दीपिका ने अपनी वाइन की ग्लास फोड़ी और उन सबको मारना शुरू किया। और फिर जैसे ही उसने देखा पठान ने, तो वो शॉक हो गया कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद एक गुंडे ने जैसे ही पठान को मारने की कोशिश की, उसने अपना हाथ भी खोल लिया, उसी गन था या चाकू था पता नहीं, उससे उसने अपना हाथ खोल लिया और उसने भी मारा। और फिर वो लोग भागे, जैसे ही भागे दोनों टीम्स के बीच में मतलब फायरिंग्स होने लगी। और इसी फायरिंग के दौरान जैसे ही भाग रहे थे, दीपिका को गोली लग गई अपने मतलब रिस्ट चेस्ट, नहीं मतलब लोअर साइड में, पेट के बल, मतलब पेट के साइड में उसको दीपिका को चोट लग गई, मतलब गोली लगी थी या चोट पता नहीं, गोली ही लगी होगी। तो फिर पठान जैसे ही देखा कि दीपिका को गोली, फिर पठान ने भी फायरिंग शुरू की। फिर वो लोग वहाँ से भागे। भागने के बाद फिर वो लोग होटल के रूम में ही गए, जाके मलहम पट्टी वगैरह की। फिर उन्होंने आपस में बातें की कि क्या करते हो। जैसे ही पठान ने बताया हाँ मुझे पता है, तुम ऐसे ऐसे, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे थे, ये था, तुम ISI की एजेंट थी, तुम्हारा नाम ये है। फिर दीपिका ने भी बताया कि बातों बातों में दीपिका ने पठान को बताया कि जिम, उसने उसकी मदद इसलिए की कि उसे पठान की मदद चाहिए थी एक मिशन कंप्लीट करने में। तो पठान ने मुझे कौन सा मिशन जो जिम के साथ नहीं हो सकता मेरे साथ हो सकता है। दीपिका ने बताया रक्त बीज नाम का एक जो भी था वो प्रोडक्ट था या फिर कुछ जगह का नाम था, जो भी एजेंसी पता नहीं, लेकिन वो ऐसी चीज़ थी जिसको रशिया में किसी जगह पे बहुत ही सेफली सिक्योरली रखा हुआ है। और जिम ने उस रक्त बीज का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और वो उस रक्त बीज को जिम से पहले लेना चाहती है। फिर पठान ने बोला तुम्हें हमारे मतलब हमारे 2 कंट्रीज़ की रिलेशनशिप के बारे में तो पता ही होगा, तुम शायद उस दिन स्कूल नहीं गई होगी जिस दिन ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। बेसिकली मजाक कर रहा था। दीपिका ने इसमें कुछ बोला नहीं बोला, इतनी खास याद नहीं है मुझे। पठान ने बोला ठीक है, अगर ऐसा मैं उसने इस रक्त बीज वाले टॉपिक के बारे में रॉ के वो जो अफसर थे, जैसे क्या नाम था उनका, अक्षय कुमार की मदर इन लॉ, उनका नाम डिम्पल कबाड़िया ही है ना। हाँ, उन्होंने जो भी है, करेक्ट इफ़ यू आई एम रॉन्ग, मुझे नहीं पता कि क्या था एग्जैक्टली उनका नाम। उन पठान ने उनसे बात की और रक्तबीज के बारे में बताया। उन्होंने बोला अगर जिम और ISI दोनों उस
रक्त बीज के पीछे हैं, तो हमें ये मिशन करना चाहिए और तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, या तो रक्त बीज जिम के भी हाथ ना लगे और आईएसआई के भी हाथ ना लगे, तुम ये मिशन करो और वो रक्त बीज को तुम लो, हमें ही मिलना चाहिए, ऐसे करके बताया। सो दोनों ही दीपिका और शाहरुख खान दोनों ही निकल पड़े रशिया के लिए। क्योंकि पठान रशिया में 3 साल के लिए था, जो भी मिशन होता है उन लोगों उसके लिए था, तो उनको रशिया का चप्पा चप्पा मतलब जैसे कि बताएगा हर एक गली मोहल्ले के बारे में, एड्रेस के बारे में पता था। उन्होंने ऐसे दीपिका ने एड्रेस के बारे में बोला, फिर वो लोग रशिया चले गए। फिर उन्होंने होटल बुक किया, ऑफ कोर्स दोनों उन्होंने बुक किया कि हमारा हनीमून टाइप का है, ऐसे करके बुक किया था। फाइनली अभी आवाज़ें नहीं आ रही है, अभी बंद हो गई ये। तो उस होटल के बिल्कुल सामने में वो बिल्डिंग थी जहाँ पे वो रक्त बीज को रखा गया। पठान ने रुबई को पूरी प्लानिंग समझाई कि उसकी जो चाबी है वो अलग डायरेक्शन में, एक चाबी इस साइड पे है और एक मतलब चाबी और ताला दोनों ही उस सेफ को खोलते हैं जिस पे वो रक्त बीज को रखा गया है। सॉरी, मुझे हिचकी आ रही है। एनीवे, चाबी और ताला दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में रखा गया है उस बिल्डिंग के, और वो ऐसा है कि जैसे ही वो उस चाबी को और उस ताले को अपने सेफ से उठाया जाएगा, मतलब निकाला जाएगा अपने सेफ से, निकालने के 10 मिनट के अंदर अंदर ही उन्हें रक्त बीज का जो सेफ है उसको खोलना पड़ेगा और खोल के वहाँ से सेफली रक्त बीज को निकाल के लाना पड़ेगा, नहीं तो वो जो सेव है वो ऑटोमेटिकली अंदर से मतलब बाहर से ऑटोमेटिकली बाहर से बंद हो जाएगा और जो भी उसके अंदर रहेगा वो लॉक हो जाएगा और फिर वो पकड़ा जाएगा। फिर उन्होंने प्लानिंग की कि जो लोग उस चाबी का है, मतलब जो लोग उन्हें संभाल रहे उनको वो लोग टारगेट करेंगे और उनसे वो चाबी और ताला ले लेंगे। फिर वो लोग ऐसे ही प्लानिंग वगैरह की, फिर वो लोग रक्त बीज के सेफ की तरफ जाएंगे। उन्होंने प्लानिंग ये की कि जो आदमी उस ताले को रखा हुआ है, दीपिका उसे सीड्यूस करेगी और उससे वो ताला लेगी, और जो लेडी के पास वो चाबी है उसे पठान देखेगा, उसे पठान मैनेज करेगा ना बेसिकली उस चोरी करेगा, उसके वहाँ से चोरी करके दोनों लेंगे और उन्हें वो लोग जो हेलीकॉप्टर है उस हेलीकॉप्टर से उस बिल्डिंग की ओर जाएंगे और उस बिल्डिंग में लैंड करके फिर वो लोग उस सेफ की वहाँ पे जाएंगे। ये था उन लोगों का प्लान। और जैसे ही दीपिका और शाहरुख खान वो उसको देखने गए, क्या बोले, पायलट से मिलने गए। पायलट सिंगर्स थे और वो लोग रेस्टोरेंट था या क्लब था जो भी था, वो जहाँ रशिया में जो रेस्टोरेंट होते वहाँ पे गाना वगैरह करते, तो वो लोग वहाँ पे सिंगर थे, अजीब व गरीब टाइप सिंगर थे। दीपिका ने तो देख के ही कहने क्या यार कौन है ये सब, ऐसा टाइप का लुक दिया। उसके बाद चले गए। फिर वो जो ताला वाला बंदा था उसको सीड्यूस करना था, ठीक है। दीपिका क्लब गई उस आदमी के पास और फिर कुछ मतलब उससे ऐसा लुक वगैरह देके, जो बेसिकली उससे फ्लर्ट करके उस दीपिका ने उस आदमी के जो फिंगरप्रिंट्स थे वो ले लिए। और फिर आई चोरी करने का दिन। उन लोग वो दोनों ही अलग अलग होके चले गए। दीपिका उस लेडी के पास गई
ओह! बेसिकली वो जो चाबी वाली लेडी थी ना, शाहरुख खान शाहरुख खान रात को मतलब शाहरुख खान ने उसके रात के डिनर के खाने में बहुत सारे वो मिले थे, क्या बोलते हैं उसका, क्या दवाई, नींद की गोलियां मिलाई थी बहुत सारी, ताकि वो सो जाए। फिर पठान रात को उसके घर गया जब वो सोई थी, और उसने उसका फिंगरप्रिंट एक टैब में लिया। उस दौरान वो जग गई, ऐसे आंखें खोल के देखने लगी शाहरुख खान को। फिर शाहरुख खान अपना डायलॉग बोलता है, क कैरन नहीं, कैरन कैरन बोलता है, कैरन ऐसे करके बोलता है, अपना डायलॉग बोलता है, बेसिकली पुराना डायलॉग बोलता है ऐसे टाइप करके। फिर वो लेडी सो जाती। फिर दूसरे दिन वो लोग निकलते हैं। पठान जाता है उस आदमी के पास जिसके पास ताला है, और दीपिका जाती है उस लेडी के पास जिसके पास चाबी है। सो जैसे वो लेडी बाथरूम गई, दीपिका उधर ही थी, तो दीपिका ने अपना उसको पहले बेहोश किया और अपना गेटअप उस लेडी की तरह बना लिया, और वो उसके ऑफिस की तरफ गई। और पठान शाहरुख खान ने एक लड़की जो थी, एक लड़की को मतलब उसको पैसे दिए थे कि वो उस आदमी को सीड्यूस करने के लिए जाए उस ऑफिस में। सो जैसे ही उस आदमी ने उस लेडी को देखा, उस लड़की को, सो वो उसके पास जाने लगा, और उसी रास्ते में पठान भी क्रॉस किया और उसने उससे आईडी ले ली, और फिर वो उसके ऑफिस में चला गया। फिर उसी के फिंगरप्रिंट से उसका सेफ को खोला, और दीपिका ने भी इधर सेफ खोल लिया था, और दोनों कॉल पे थे। दोनों ने काउंटिंग करके वो ताला और चाबी निकाले सेफ से। इस दौरान दीपिका जिस ऑफिस में थी वहाँ पे कोई आ गया, और उसने पहचान लिया कि ये वो मैम, वो लेडी नहीं है, ये कोई और है। फिर दीपिका ने उससे भी वहाँ पे बेसिकली मारा, उसे मार के फिर वो वहाँ से निकल गई। उसके वो लोग बिल्डिंग के टॉप पे जाके फिर हेलीकॉप्टर का वेट करने लगे। फिर ये लोग दोनों रोप पे लटक के हेलीकॉप्टर से उस बिल्डिंग की ओर जाने लगे जहाँ पे रक्त बीज का सेफ था। सो जैसे कि वो लोग रोप से लटक के जा रहे थे, क्योंकि जो पायलट थे वो लोग दारू वारू पी के, वो लोग वैसे टाइप के लोग थे। एक बंदा दारू पी के चला रहा था प्लेन, उसकी दारू की बोतल गिर गई, और वो उससे जैसे लेने के लिए नीचे गिरा, उसका प्लेन कुछ ऐसा हो रहा था। सो इस दौरान दीपिका के हाथ से जो नाइफ थी वो गिर गई। फिर शाहरुख खान ने पायलट को इशारा किया कि वो दीपिका के प्लेन के उधर से क्रॉस करे। सो पायलट ने बोला, तुम पागल हो क्या? सो जैसे ही एक एक्शन सीन की तरह से उसको पोर्ट्रे करने के लिए ये लाया गया था, आई थिंक। सो जैसे ही उसने क्रॉस किया, शाहरुख ने अपना रूप काट के दीपिका के रूप पे आया, और फिर दीपिका को नाइफ दी, और जैसे ही वो लोग बिल्डिंग की ओर पहुंचे उन्होंने रोप काट ली, और वो लोग बिल्डिंग के टॉप पे लैंड किए। लैंड करने के बाद वो लोग रोप के सारे, जैसे कि वो क्लाइंब करते हैं बिल्डिंग्स में, क्या क्या लगा के मुझे तो नहीं पता, वैसे ही क्लाइंब कर रहे थे। और वो लोगों ने बिल्डिंग का ग्लास काट के अंदर चले गए। फिर सेफ को उन्होंने खोल के क्योंकि वो लोग ऑलरेडी लेट पहुंचे थे, तो सेफ खोलने के बाद उन जो जो डोर था, अंदर पहुंचने के बाद एक डोर था, उन्होंने उसको खोला। सो वो नीचे से खोला, क्योंकि उस पर नीचे जाना पड़ता है। सो वहाँ पे सीढ़ी भी थी, लेकिन उनको सीढ़ी को खोलने का टाइम नहीं था, तो शाहरुख खान नीचे कूद गए। जैसे ही शाहरुख खान को रक्त बीज मिला, सो वो एक लिक्विड फॉर्म में था, मतलब जैसे कि किसी चीज़ का होता है ना, जैसे साइंटिस्ट वगैरह, जैसे साइंस के लैब वगैरह में रहते हैं, सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए हुए अच्छे से रखा जाता है, वैसा ही वो एक चीज़ था, क्या बोलते हैं,
किसी चीज़ का सैंपल था, सैंपल की तरह रखा हुआ था। वो बेसिकली स्मॉल पॉक्स जो था ना, जिसने बहुत महामारी फैलाई थी, उसका सैंपल था वो। उसे वो मिला शाहरुख खान को, और वो लेके ऊपर आने की कोशिश करता, लेकिन क्योंकि कुछ था नहीं, वो ऊपर कैसे आएगा। फिर दीपिका ने उसकी ओर एक वो होती है ना, जिससे अगर आग वाग लगे, इमरजेंसी के लिए आग लगने से जिससे पानी देते हैं, वो वाला जो रोप होता है वो नीचे की ओर फेंका, और उन्होंने बोला इससे ऊपर आ जाओ। फिर दीपिका ने बोला वो मुझे दो, वो रक्त बीज उसे दो। तो जैसे ही उसने शाहरुख खान ने दीपिका वो रक्त बीज फेंका उसकी ओर, उसने लिया और वो ऊपर आने की कोशिश करने लगा। तो दीपिका ने बोला आई एम सॉरी पठान, और उसने वो रोप जला दी, जिससे जिससे उन्होंने ग्लास कटिंग की थी उसी से जला दी। और फिर वो चली गई और पठान पकड़ा गया। ठीक है, पठान पकड़ा गया। फिर वो जो ऑफिसर थी रॉ की, उनको बुलाया गया पठान को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपका एजेंट है या नहीं। फिर फिर जैसे ही पठान को उस ऑफिसर के सामने लाया गया, तो उन्होंने उन्होंने बोला, रशियन जो कि ऑफिसर्स थे उनके सामने उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारा एजेंट नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो उन्होंने तब उसको रशियन ऑफिसर्स ने उन रॉ के ऑफिसर को बोला कि आप श्योर हैं आपका एजेंट नहीं है, ऐसे ऐसे करके। फिर उन्होंने बोला अगर ये हमारा एजेंट हुआ भी तो हम ऐसा इंसिडेंट टॉलरेट नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हुआ है तो मेरी ओर से 2 गोली और मार देने से। ऐसे करके वो निकल गई। फिर पठान को ट्रेन से ले जाया गया, कहीं तो ले जा रहे थे, किसी जेल में लेके जा रहे होंगे। तो बेसिकली रशियंस का ये प्लान था कि उस ट्रेन में पठान को मार देंगे, उन्हें मर्डर का प्लान बना रहे थे। तो जैसे वो पठान तो उसके ट्रेन में जा रहे थे, कुछ लोग, सबका जो जो क्रिमिनल्स थे सबको लेके जा रहे थे। तो सबके जो हैंड्स वगैरह, जो क्या हथकड़ी वगैरह था, वो सब खोल के उनको अंदर लेके जाया जा रहा था। लेकिन उन्होंने पठान का जो हथकड़ी थी वो नहीं खोला, ताकि वो उनसे फाइट बैक ना कर पाए। और जैसे ही पठान अंदर गए तो वो सब उसे मारने के लिए आए, और पठान ने उन सबको दिखाया, क्योंकि उसका हाथ बंधा हुआ था। तो उसने उसको खोल लिया वो हथकड़ी को, और उन्हें देखा जो उसके पास मारने आ रहा था, उसने पठान ने उसको पहले मारा, और मारने का बाद उसने उन सबसे फाइट की। फिर बाद में जाके कुछ देर बाद जाके वो ज़्यादा फाइट नहीं कर पाया और बैठ गया। और फिर जो लोगों को मारा वो लोग फिर से उसे मारने आए। ऐसे ही टाइम पे ट्रेन के ऊपर से आवाज़ आई। नो, लेट यू गेस्ट। आप गेस्ट करो कि क्या होने वाला है इस सीन के बाद। इस सीन के बाद क्या होने वाला है? नहीं 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 नहीं, आप गेस्ट करो कि क्या होने वाला है। ट्रेन जा रही थी और उसके ऊपर से आवाज़ें आई। फिर उन लोगों ने देखा क्या आवाज़ आई। अचानक से ट्रेन के ऊपर का कुछ तो ढक्कन होता है वो खोला। खोलने के बाद एक कपड़ा आया, आके उसने उसको एक बंदे को ऐसे गले में लपेट के ऐसे ऊपर खींचा। तो बेसिकली वो एक्शन थी, सीन था। उसको निकाल के फेंक दिया। फिर बाद में जब जो एंट्री हुई, एंट्री जो हुई, नन अदर देन मिस्टर सलमान खान। यस, सलमान खान की एंट्री हुई, क्योंकि उन्होंने टाइगर जिंदा है मूवी की थी, जिसमें वो रॉ के एजेंट थे टाइगर। आपको तो पता ही होगा। आई नो, आई एम ए बिग फैन ऑफ सलमान खान। सो सलमान खान की एंट्री हुई
और फिर पठान ने बोला बहुत ही जल्दी आ गए करके ऐसे टाइप की। फिर उसने फिर बोलते तू रेस्टोरेंट में था क्या, ऐसा करके बोला। फिर उसने उसे पेन किलर दिया और कुछ तो जूस हाथ में लेके आया था तो वो दिया। और फिर दोनों ने फाइट किया, उन सबके बाद फाइट किया दोनों ने पठाने में। वो लोग फाइट करते करते गए क्योंकि पूरे ट्रेन में गुंडे और फिर ऑफिसर्स आर्मी वगैरह थे, वो लोग उन्हें मारने में लग गए। फिर क्यों कि दूसरे आर्मी ऑफिसर भी आ रहे थे तो टाइगर ने बोला बहुत रेस्ट के लिए अब काम पे लगो। फिर दोनों मिलके उन्हें मारने लगे थे। जैसे ही वो लोग ट्रेन के ऊपर पहुंचे, ट्रेन के ऊपर भी वो लोग फाइटिंग हो रही थी। उस दौरान 2 हेलीकॉप्टर आया उनको उड़ाने के लिए ताकि वो उन पे फायरिंग कर सके। सो उन्होंने फायर किया और एक बग्गी उड़ा दी, ट्रेन की एक बग्गी उड़ा दी। सो फिर शाहरुख खान नहीं, सलमान खान ने पूछा होगा शायद कि किसके लिए आया है। तो किसी ने तेरे लिए आया है, नहीं तेरे लिए आया है। तो बेसिकली किसी का तो फायरिंग करने आना ही था, सो आए। सो इसमें फायरिंग करते करते बहुत सारे सीन्स दिखाए गए और दोनों ने मिलके बहुतों को मारा। फिर लास्ट में जो हेलीकॉप्टर था उनको दोनों ने फायरिंग करके ब्लास्ट किया था। बाद में वो हेलीकॉप्टर आगे थोड़ी देर आगे जिस रोड से ट्रेन जा रहा था उस रोड में एक ब्रिज था। सो वो हेलीकॉप्टर जाके उस ब्रिज से टकरा रहा था। सो वो दोनों जैसे ही देखा उन्होंने टकरा गए, वो लोग भागे आगे की ओर, आगे नहीं पीछे की ओर भागे। और उसके बाद ट्रेन तो खाई में गिर गई और वो दोनों बच गए इसी तरह। सो फिर सलमान खान ने शाहरुख से पेन किलर मांगा, उसने खाया, फिर बोला ऐसा टाइम मांगा, फिर वो दोनों निकल गए। यहाँ तक थी स्टोरी, यहाँ तक थी स्टोरी पठान की। इस सीन के बाद ये स्टोरी चीफ ऑफिसर उस ऑफिसर को बता रही थी प्लेन में कि पठान इस वजह से अंडरग्राउंड है क्योंकि ये सब हुआ है। और वो लोग फिर उससे मिलने जा रहे थे क्योंकि रुबई को देखा गया था कैमरास में, सीसीटीवी कैमरास में, और उस पर दिखाया गया था, सैटेलाइट की इमेज वगैरह में दिखाया गया था रुबई। सो वो फिर पठान के वहाँ पहुँची प्लान और फिर पठान से बात, जब पठान के घर पे गई वहाँ पे एक बंदे को पठान ने बांध के रखा हुआ था, जिसको उसने मारा था ऑब्वियसली। सो जैसे ही वो ऑफिसर देख रही थी कि पठान कहाँ है, वो पीछे से आया और बोला 2 गोली मेरी ओर से भी मार दे। नो नोटिफिकेशन प्लीज। तो फिर उसने बोला तो क्या बोल दिया, वो रशियन ऑफिसर के सामने बोलते कि मेरे बेटे जैसा है ऐसे टाइप। सो ये कन्वर्जेशन होती रही और उन्होंने उसे बताया कि रुबई ऐसे ऐसे दिखी है, ऐसे ये सारे उसकी इमेजेस हैं, यहाँ पे हुआ है। तो फिर पठान ने बोला ठीक है, ढूंढते जाते हैं, देखते हैं। फिर जैसे ही पठान रुबई के हो गया, वो पता नहीं कौन सी कंट्री में थी, लेकिन पठान गया रुबई को ढूंढने। तो जैसे ही रुबई का पीछा किया गया, तो उसे लगा, उसको पता चल गया था कोई उसका पीछा कर रहा है। तो फिर बाद में उस आदमी के और गन टाना, बोला कौन हो। फिर पीछे से शाहरुख खान ने भी गन पॉइंट किया दीपिका के ऊपर। फिर शाहरुख खान ने बताया कि मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि तुमने बुलाया, क्योंकि तुम्हें पता था तुम सीसीटीवी के कैमरा से बच भी सकती थी, लेकिन तुम नहीं बची, तुमने देखा तो ज़रूर कोई बात होगी, तुम चाहती थी कि हम तुम्हें देखें और तुम्हारा पीछा करें। तो बताओ क्या बात है। सो फिर बेसिकली दोनों के बीच बात हुई। वो लोग
वही है ना, होटल में गए, फिर उन दोनों के बीच बात हुई, फिर दीपिका ने पठान को बताया कि ऐसे ऐसे जिम जो है, उसको पता चला कि जिम ही है जिसने दीपिका को बोला था। उसको अभी नहीं, पहले ही पता चल गया था, मैं ये हाईलाइट करना भूल गई थी कि जिम ने ही दीपिका को बोला था कि तुम पठान को बचाओ, कि उसने उनको मारने के लिए भेजा था। उसने बोला तुम उसे बचाना, फिर उसे भरोसा दिलाना, फिर उसके साथ प्लानिंग करना कि रक्त बीज को कैसे हासिल करें, फिर जैसे ही वो मिल जाए तुम उसे छोड़ के निकल लेना। तो ये उनकी प्लानिंग थी। इस बारे में बाद में जाके पता चला जब दीपिका ने उसको वहाँ पे छोड़ दिया और वो पकड़ा गया बेसिकली। सो दीपिका ने बताया कि जो रक्त बीज हमने वहाँ से चोरी की थी, तुम्हें पता है वो क्या है? क्या है? से दीपिका ने स्मॉल पॉक्स जो है उसी का सैंपल वहाँ पे है, उस रक्त बीज में वही वो सैंपल है। तो पठान ने बोला इसका तो वैक्सीन ऑलरेडी निकल चुका है और बहुत सारे कंट्रीज़ के पास है ऑलरेडी उसका वैक्सीन। अगर कुछ हुआ भी तो वैक्सीन अवेलेबल है, कंट्री गवर्नमेंट वैक्सीन प्रोवाइड कर सकती है, तो इस पर इतनी बड़ी बात क्या है। दीपिका ने बताया कि जिम ने उस सैंपल को, वो जो जिस साइंटिस्ट को उसने किडनैप किया था उसको उस सैंपल पे काम कराने लगा दिया था और उसको मॉडिफाई करने लगा दिया, और उससे एक और वायरस, मतलब अलग टाइप का वायरस बनाने के लिए साइंटिस्ट को बोला है, और उन्होंने वो वायरस बना लिया है, मतलब बना रहे हैं ऑलरेडी, वो मतलब तैयार हो ही चुका है वो वायरस। उसने ये प्लान किया कि कश्मीर में जिम वो वायरस प्लांट करने वाला है और वहाँ के लोगों को मारने वाला है। तो शाहरुख खान ने बोला कि क्योंकि इसका वैक्सीन निकल गया है तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ भी तो उनको लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड की जाएंगी और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि उसने उस वैक्सीन को मॉडिफाई कर दिया था, सो उससे अगर कोई भी इन्फेक्ट हुआ उस वायरस से, सो वो लोग कुछ ही टाइम में, मतलब कुछ ही टाइम में, 1 या 2 दिन में ही या एक ही दिन में मर जाएंगे। मतलब ज़्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे ही वो वायरस कांटेक्ट में आएगा तभी शुरू हो जाएगा। उसके कुछ सिम्टम्स वगैरह नहीं है, वो कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है वो वायरस। बहुत ही खतरनाक वायरस बना है। तो उन्होंने, दीपिका ने बताया कि इससे दूसरे कंट्रीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पठान ने उससे पूछा इससे तो पाकिस्तान भी इफ़ेक्ट होगा। अगर वो लोग कश्मीर में ये प्लांट कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत करीब है, उन्हें भी प्रॉब्लम होगी इससे। तो उसने बोला नहीं, जिस जगह पे ये प्लान किया जाएगा इफ़ेक्ट होगा, उसी जगह के, उसी शहर के लोग मरेंगे, दूसरी कंट्रीज़ को इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो उसी एरिया में वो हो जाए, उसी पूरे एक ही झटके में पूरी सिटी को नष्ट कर देगा, मतलब सारे लोग मर जाएंगे बेसिकली। सो फिर पठान ने बोला तुम पे कैसे भरोसा कर लूँ, क्योंकि तुम ही ने मुझे फंसाया था नेक्स्ट टाइम। सो मतलब जो पहली बार वो लोग मिशन कर रहे थे उसमें दीपिका ने उसे फंसाया था। सो दीपिका ने बोला कि मैं जिम के ग्रुप में इसलिए थी, मतलब जिस भी लिए थे, इसलिए नहीं गई थी कि वो लोगों को टॉर्चर करे, क्योंकि अगर कश्मीर में ये हो रहा होता तो इससे दीपिका को लेना देना नहीं है, वो किसी भी लोगों को हार्म नहीं करना चाहती। अगर वो देश के लिए काम करती है, लेकिन लोगों का डैमेज या उनको मारना उसकी किसी प्लानिंग में नहीं है, वो ऐसा नहीं करना चाहती बेसिकली, उसने ऐसे बताया। आप बताओ, कोई ISI एजेंट, वो भी पाकिस्तान का,
जिसके बारे में इतनी सारी न्यूज़ है, जिन्होंने इतना कुछ प्लान किया है, इतने अटैक्स किए हैं आईएसआई ने, इतना सब कुछ, इतने मर्डर्स हुए हैं, इतने क्रिमिनल केसेस वगैरह, इतना सब कुछ चल रहा है। और मूवी में ये दिखाया गया है एक आईएसआई एजेंट, वो इंडिया के लिए खुद खुद आके बताता है कि वो इंडिया की हेल्प करना चाहता है उस इंसान के खिलाफ जो कि इंडिया का ही एक्स आर्मी था, और वो टेररिस्ट बन गया, इसीलिए वो प्लान कर रहे हैं इंडिया पे अटैक करने की। और वो आईएसआई एजेंट रॉ की मदद कर रहा है उस टेररिस्ट से, उस जो अटैक कर रहा है उसे बचाने के लिए। पता है ये गलत थ्योरी नहीं है, ये कुछ फिट नहीं हो रही, ये मतलब ये स्टोरी बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही। मुझे लगता है मूवी ठीक ठाक थी देखने में, लेकिन जो स्टोरी है ना उसको चेंज ज़रूर करना चाहिए था। मतलब एक अच्छी स्टोरी लानी चाहिए थी उन लोगों को। बहुत ही बेकार स्टोरी है, मतलब ऐसा कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई एक्स आर्मी ऑफिसर ऐसा करेगा और बेस आईएसआई एजेंट हेल्प करेगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आगे जाके पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो स्टोरी की बात करें, मूवी की बात करें, तो मूवी में यही दिखाया गया है। और फिर पठान और रुबई दोनों साथ में काम करते हैं। रुबई उसको बताती है पठान को कि वो आज या तो कल, तो नहीं कौन सा, वो लैब में जाने वाला है जिम, उस वो जो वायरस है उसको लेने के लिए। सो फिर जैसे कि प्लान के मुताबिक रुबई रहती है लैब में, पर फिर जिम आता है लैब में। फिर वो साइंटिस्ट से बात करता है कि हो गया जैसे बोला था वैसे ही बनाया है या नहीं। सो जैसे कि उसके 2 पार्ट्स थे, उस वायरस के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, दोनों में थे, सब बॉल टाइप का बनाया हुआ था, इस टाइप का 2 थे। सो वो दोनों को लेके जिम जैसे ही उसे देख रहा था और वो उसको लेके जैसे ही जाने वाला था, वैसे ही पठान की एंट्री होती है उस लैब में। वो लोग उन पे अटैक कर देते हैं। और इसमें जैसे ही जिम और पठान में लड़ाई हो रही होती, दीपिका लैब की ओर भागती है, क्योंकि जिम ने दोनों वायरस साइंटिस्ट को दे दिए थे और बोला था अगर ये वायरस तेरे मतलब तुमने इसको घुमा दिया तो तुम मरोगे। तो दीपिका ने साइंटिस्ट से वो दोनों वायरस लिए, बैग में भरा, और जैसे ही वो साइंटिस्ट की तरफ मुड़ी कि तुम चलो मेरे साथ, सही जिम उधर आ गया और उसने दीपिका को पकड़ लिया। बेसिकली जैसे उसे पता चला कि ये सब दीपिका का ही किया हुआ है, सो वो उसे मारना चाहता था। उसने साइंटिस्ट को मार दिया क्योंकि उसने वो वायरस दीपिका को दे दिया था। उसने साइंटिस्ट को मार दिया, फिर वो दीपिका को भी मारने ही जा रहा था, तो दीपिका साइड से कूदी और उससे वो बैग जो है छूट गया। तो जैसे दीपिका छिप गई और फिर बाद में जाके शूट की मतलब जो गोलियां थी उसकी आवाज़ बंद हो गई, यानी तो जैसे ही वो उठ के देख रही है, वहाँ से वो बैग भी गायब थे और जिम भी गायब। जिम वो बैग लेके बाइक से निकल गया, क्योंकि वो ऐसी जगह पे वो लैब था जहाँ पे एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ था। बर्फ़ का बेसिकली ये जो लैब्स होते हैं जिसमें सैंपल्स वगैरह रखे जाते हैं, वो ठंड की जगह पे ही प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि ठंड में ही कोई सैंपल हो या कुछ और हो, वो सब ठंड में ही सेफ रहता है। मतलब अच्छे, जैसा फ्रिज में आप तुम कुछ भी सब्जी बीन्स वगैरह फ्रिज पे रख दो तो वो ताज़ा रहते हैं, उन्हें कुछ डैमेज वगैरह ज़्यादा नहीं होता। तो उसके लिए बहुत ठंड चाहिए, तो ठंड की जगह में थी। तो जैसे ही जिम बाहर निकला, पठान उसके पीछे ही गया और फिर वो उनमें वो झड़प हुई, वो उससे छीनना चाहता था ये वो। सो उसी में एक जो वायरस का जो बॉल है वो गिर गया नीचे। उसी टाइम दीपिका भी स्केटिंग करते हुए उस बर्फ़ का, बेसिकली बर्फ़ का पूरा मैदान था, या तो फिर वो
नदी था जो एकदम जम गया था, नदी था जम गया था, उसमें स्केटिंग कर रहे थे और जिम उस पर बाइक चला रहा। जैसे ही वो वायरस गिरा, दीपिका उसकी ओर भागी, उसने वो पकड़ा। फिर पठान और जिम के बीच लड़ाई हुई। फिर जिम ने गोली, मतलब उसके पास ऐसी गन थी, उसने बर्फ़ पे दे मारा उस गन को, और जो फ्लोर था वो टूट गया और उस पर पानी जो था, दीपिका ने वो वायरस का बॉल पकड़ा और वो उस पानी के अंदर चली गई, वो बेसिकली गिर गई एनी हाउ। फिर पठान ने देखा, फिर जिम जाके दूसरी साइड पे खड़ा हो गया बाइक को लेके, और वो पठान की ओर देख रहा था। फिर पठान में क्या करता, या तो वो जिम को पकड़ता या तो रुबई को बचाता। तो वो बाइक से उतर के रुबई को बचाने गया और जिम वहाँ से भाग गया। सो रुबई के पास वो वायरस का जब सैंपल था वो तो रुबई के पास था। फिर पठान रुबई को लेके रॉ का जो हेडक्वार्टर या कैंप है वहाँ पे लेके गया। फिर जो वायरस का सैंपल है वो रॉ का रॉ के जो बड़े ऑफिसर उसने वो ले लिया, वो वायरस का सैंपल, और दीपिका को पकड़ लिया। ठीक है, फिर उसको वो लोग टेस्ट करने लेके गए उस वायरस को, क्योंकि उन्हें पता नहीं था उसका क्या है। वो लोग चाहते थे कि उसको देख के उस पर रिसर्च करके वो लोग उसका एंटीडोट या फिर वैक्सीन बना सके, ताकि एक वायरस जिम के पास भी था, ताकि अगर ऐसा कोई अटैक हो वो लोग उसका जो इलाज है, जो वैक्सीन है, वो प्रोवाइड कर सके या बना सके। वो लोग लैब में लेके गए और सभी देख रहे थे कि क्या होता है क्या। जैसे ही उन्होंने वो जो अफसर थे डिम्पल कपाड़िया, वो लैब में गई सूट वगैरह पहन के, और उन्होंने देखा, उनको बुलाया गया था। जैसे ही उन्होंने देखा कि वायरस में क्या है, उन्होंने वो साइंटिस्ट से पूछा कि क्या है उस सैंपल में, क्या है, कौन सा वायरस मिला है उस पर, ये वो करके, कैसा वायरस है। सो साइंटिस्ट ने बोला कि उसमें कुछ भी नहीं है, प्योर वाटर है, मतलब पानी है, उसके अंदर पानी है बेसिकली। तो जैसे वो लोग देख रहे थे, उन्हें कॉल आया, एक वीडियो कॉल आया जिम की तरफ से, और जिम ने उन्हें बताया कि क्या देख रहे हो, पानी मिल गया आप लोगों को। उन्होंने उससे बोला उस वायरस लिक्विड फॉर्म में नहीं था, वो गैस के फॉर्म में था। उसके पहले लेयर पे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके दूसरे लेयर में वो वायरस था जो कि गैस के फॉर्म में था। क्योंकि उन्होंने उसको खोला, तो वो गैस मिल गया एयर में, और उसके अंदर में जो हिस्सा था वो एकदम पानी था, प्योर वाटर था, कुछ नहीं था उस पर। सो क्योंकि तुम लोग उस पर ढूंढ रहे थे कि कौन सा वायरस है, क्या है, वो ऑलरेडी तुम्हारे में चला गया है, एयर के में तुम्हारे अंदर है। तुम जिस वायरस को ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर है। फिर उन्होंने बताया कि तुम अपना जो वाइट सूट है उसको देखो, वो डेफिनेटली ख़राब हो रहा होगा। तो जैसे ही उनका ध्यान गया तो वो वाइट सूट जो लैब में पहनते हैं वो ख़राब ही हो रहा था, और उस लैब में जितने भी लोग थे, साइंटिस्ट वगैरह जितने भी वर्कर्स थे, सब इफेक्टेड थे। और जैसे ही ये कॉल कट हुआ तो उस चीफ ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि लैब को बंद कर दो, पूरा लॉक कर दो लैब को, और पूरा लॉक कर दिया उसकी ऑर्डर के। और सब मरने वाले थे, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोग इन्फेक्टेड थे। सो वो रॉ का जो अफसर था, मेन अफसर, वो आया, फिर पठान आए, बाकी सारे लोग आए। उन्होंने बोला हम लोग जो वहाँ का हवा है उसको वो फिल्टर कर सकते हैं, उसको साफ़ कर सकते हैं, आप लोग फिक्र मत करो। फिर उस एजेंट ने बताया हमारे अंदर ही वायरस है, उसको कैसे ठीक करोगे, क्योंकि उसका कोई वैक्सीन कुछ भी नहीं आया था। अगर वो लोग लैब से निकल गए तो दूसरे लोग भी इफ़ेक्ट हो जाएंगे और सब ख़त्म। जो
चाहता था वही हो रहा था। उसने बोला हम लोग यहीं मरेंगे, आप लोग जाओ, जिम को पकड़ो, हमारी चिंता मत करो। और फिर जैसे ही वो लोग भागे, उन सब ने, उन ऑफिसर ने बताया सबको मौका नहीं मिलता अपनी मौत को चुनने का, हमें मौका मिला है, वो भी अपने देश के लिए। सो उन सब ने उसने अपने सेफ से बंदूक निकाली और सब ने अपने आप को गोली मार दिया और फिर जाके उस लैब को उड़ा दिया गया ताकि कोई भी वायरस वगैरह ना रहे या ना फैले। फिर पठान जाता है जहाँ रुबई को टॉर्चर किया जा रहा था, जैसे करते हैं, उसके सर पे कपड़े बांध के उसमें पानी डाले थे। तो रुबई को उसके पापा को जो लोग टॉर्चर कर रहे थे वो सीन याद आ गया था। उसी दौरान पठान वहाँ आ गया और फिर उसने रुबई को बचाया, फिर उससे बात की। बात करने के बाद पठान ने वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स थे उनको मारा, फिर रुबई को लेके वो भाग गया वहाँ से। ठीक है, भाग गया वहाँ। और फिर उन लोगों ने प्लान किया कि वो लोग जिम को पकड़ेंगे, क्योंकि जिम ने फिर इंडिया की गवर्नमेंट को फ़ोन किया और इंडिया की गवर्नमेंट आर्मी चीफ वगैरह ने उससे बात की। उसने बोला कि मैं चाहता हूँ, मैं अटैक करूँगा किसी भी सिटी में, ये अटैक होने वाला है अगले 24 घंटों में। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोई भी सिटी हो सकती है, आप लोग देख लो। तो मैं चाहता हूँ आप नेगोशिएट करो एक टेररिस्ट से, जो कि था जिम, कि वो ये ना करे। तो इंडिया की गवर्नमेंट, वो आर्मी चीफ वगैरह ने, रॉक एजेंट, उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। सो जिम ने कहा तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। उसने बोला कश्मीर में कोई भी आर्मी नहीं होनी चाहिए, कोई भी टैंक, एक भी आर्मी ऑफिसर कश्मीर में नहीं होना चाहिए, उन सबको 24 घंटे के अंदर हटा दो, इंडियन आर्मी कश्मीर से। तो उन्होंने कहा ये इम्पॉसिबल है, 24 घंटे में ये इम्पॉसिबल है, तुम हमें थोड़ा वक्त तो दो। फिर जिम ने बोला कि नहीं, ये आपके पास ओनली ऑप्शन है, ओनली ऑप्शन कि आप ये करो, अगर नहीं किया तो ये अटैक मैं करने वाला हूँ। तो जैसे उसने प्लान किया, उसने एक फ़ोटो दिखाई किसी लॉन्चर की, जिससे लॉन्च करते हैं, उस लॉन्चर की फ़ोटो दिखाई कि इससे वो वायरस लॉन्च किया जाएगा उस सिटी में जहाँ पे वो गिरेगा, और उससे ऑब्वियसली वो सिटी ख़राब होगी। सो जैसे कि बताया गया, उसने उन जो पिक्चर है, पठान ने, उसकी टीम ने, रुबई ने, सबने अच्छे से देखा। फिर उन्हें पता चला कि वो जो फ़ोटो है वो अफ़गानिस्तान की है। सो अफ़गानिस्तान के, तो वो लोग वहाँ पहुँच गए। सो दूसरी ही साइड में जिम उस जगह पे गया जहाँ पे वो लॉन्चर था, और फिर उधर वो आर्मी चीफ आया था जो कि पाकिस्तान से था, जिसने जिम को ये ऑर्डर दिया था कि तुम इंडिया के लिए अटैक प्लान करो। वो उधर आया था। फिर वो जिम ने बोला सब कुछ रेडी है, बटन दबाने की देर है, तुम पैसा ट्रांसफ़र करो, इधर तुम उसको लॉन्च कर सकते हो। तो वो आदमी, वो ऑफिसर जैसे ही उसको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा था, उसी टाइम पे उनको ये न्यूज़ मिली कि ऐसा ही सिमिलर अटैक जो वायरस जिम ने बनाया था, ऐसा ही अटैक अफ़गानिस्तान के एक गांव में हुआ है, वहाँ के लोग मर रहे उसी वायरस से। और वो जो जिम का जो ऐसे जो उसने वो बनाया था, जिस पे वो वायरस था, जो चीज़ उसने बनाई थी जिसके अंदर वो वायरस था, उसकी फ़ोटो लगाई, उसका वो सैंपल था, वो सामान, और वहाँ के लोग वहाँ पे उस वायरस के लिए मर रहे थे, और वो न्यूज़ एकदम टीवी पे आ रहा था, सब उसको कवर कर रहे थे।
फिर उस आर्मी जनरल ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर जिम ने बोला, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, मैंने जो बताया था, जो वायरस मैंने बनाया वो एक तो मेरे पास है और एक जो है वो ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुका है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो वो आर्मी जनरल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसने बहुत कुछ बोला जिम को। सो जिम ने बोला, तुम ऐसा मत समझो कि मुझे पाकिस्तान से कोई लगाव है या मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं, उसने उसके लोगों से बोला कि लॉन्च का जो रुख है वो बदल दो, इस्लामाबाद कर दो। ओहो, सो इग्नोर है। सो इस्लामाबाद की तरफ कर दो, आज की पार्टी इस्लामाबाद में करेंगे। तो उसने बोला नहीं 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 ऐसे करके। फिर जॉन ने उसके साथियों को बोला कि जाओ और जाके देखो कि हुआ क्या है। सो जैसे ही वो लोग वहाँ पे गए और जाके उन्होंने वो सब देखा कि क्या है, और वो जो सैंपल पड़ा हुआ था, जो सामान जिस पे वायरस था, जैसे ही वो लोग उसको लेने गए वो चीज़ वहाँ पे था ही नहीं। बेसिकली वो जो एक मतलब वो एक टेक्निकल था, जैसे बनाया था, जैसे नहीं होता, पता नहीं क्या होता है उसको, मैं तो प्रोजेक्टर में जैसे दिखाया जाता है ना, जैसे तुम उसको दिखा, एक सामान इस चीज़ को दिखा सकते, जो भी था वो टेक्निकल चीज़ें मुझे नहीं पता इतना, प्लीज मुझे नहीं पता। सो उसका वो जो फोटो है वो ज़मीन पे ऐसे करके दिखाया जा रहा है, वो ओरिजिनल में नहीं था। फिर वो लोग जैसे उसको लेने गए वो गायब हो गया। फिर वहाँ के जो लोग मरे पड़े हुए थे वो लोग अचानक से उठना शुरू कर दिए, वो सब लोग। फिर वहाँ से पठान आया और उन्होंने उन सबको मारा, क्योंकि वो जो लोग थे वो वही गांव था जहाँ पे पठान ने उन सबको बचाया था। उस जो अटैक हो रहा था उनके गांव पे, उससे पठान ने उनको बताया, वही गांव था और वही लोग थे जिन्होंने उसको उसके लिए दुआ की थी, जिन्होंने उसकी उनकी जान बचाई थी। और इसलिए उन्होंने हेल्प की थी पठान को कि उनको जिम को पकड़ सके। फिर वो लोग फिर जो जिम है वो वहाँ पे वेट कर रहा था। फिर पठान वहाँ पे पहुँचा, उनका उसकी गैंग का सूट वूट पहन के, और जैसे ही जिम ने पूछा कि क्या मिला वहाँ से, तो पठान ने फिर उससे बात की, हाँ मिला, बहुत कुछ मिला। फिर पठान बोला, फिर जिम ने बोला कि जहाँ देखो वहाँ आ जाते हो। सो वही फेमस डायलॉग पठान ने भी बोला कि अब पार्टी पठान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही और पटाखे भी लाएगा। ये डायलॉग उस टाइम पे बोला। और फिर उन सब में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, जो भी हुआ। फिर वही सब जिम ने बोला उस पाकिस्तान के आर्मी जनरल को कि देखो, आपकी फिर से एक ISI एजेंट एक इंडियन के प्यार में पड़ गई। पहले जोया, फिर रुबई, क्योंकि टाइगर जिंदा है में जोया भी ISI की एजेंट थी ना। सो ऐसे करके उनमें फिर से लड़ाई हुई और फिर जिम ने उस पाकिस्तानी जनरल को ये इशारा किया कि वो उस लॉन्च पैड के बटन को दबा दे ताकि उसका टाइमर शुरू हो जाए। सो जैसे ही उसने बटन दबाया फिर वहाँ पे झड़प शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, रन। फिर जो जिम है वो जो जो क्या होता है, हाँ जैसे कि उसमें भी दिखाया गया है ना, एवेंजर्स में जो एक सूट नहीं होता जिसको मतलब जिससे उड़ते हैं, वैसा वाला सूट पहन के जिम निकल गया वहाँ से, मतलब भाग गया। फिर उसके पीछे पठान भी वही सूट पहन के भागा जब उसको चलाना नहीं आता था। तो जैसे ही वो कूदा वो नीचे गिर रहा था, बाद में जाके उसने उसको चलाया, फिर वो ऊपर गया और फिर वो जिम का पीछा करने लगा। और इधर क्योंकि उसने वो बटन दबा दिया था
सो दीपिका ने वहाँ पे सबको मारना शुरू किया। वहाँ पे जितने भी गुंडे थे उन सबको मारा। फिर उसने वो आर्मी जनरल को भी मारा ऑब्वियसली। उस आर्मी जनरल को किसने मारा, पठान ने या दीपिका ने, वो नहीं पता। आई थिंक दीपिका ने मारा होगा उसको। मारने के बाद फिर वहाँ पे एक जो एजेंट था जो पठान के साथ था, वो उस जो लॉन्चर है उसको डिफ्यूज़ कर रहा था, मतलब उसको डिफ्यूज़ करने के लिए लाया गया था। उसके बाद जो गुंडे उसको मारने आए थे उनको दीपिका ने मार दिया और फिर उसको वो उस लॉन्चर को डिफ्यूज़ करने में लग गया। और फिर बाद में देखा बहुत सारे गुंडे आ रहे थे उनको मारने, दीपिका और उनके साथियों को मारने। फिर दीपिका ने गन ली, एक बहुत बड़ा गन था, ज़्यादा है पता नहीं कौन सा गन है, वो शूट किया चारों ओर। वो ऐसे ऐसे मारने लग गई थी, उससे उसने मारा। और फिर जैसे ही वो सब ख़त्म हुआ, उस आदमी ने वो जो लॉन्चर है उसको डिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, डिफ्यूज़ तो कर दिया, लेकिन बाद में जाके जैसे ही उन्होंने उस लॉन्चर के अंदर खोला, अंदर जाके देखा, अंदर जो लॉन्चर था वो बिल्कुल खाली था। ठीक है, फिर दीपिका ने पठान को और वहाँ के जो रोके उनको बताया, रोके जो अफसर्स थे जो इंडिया में थे उन सबको बताया कि लॉन्चर में कुछ भी नहीं था, जिम का प्लान कुछ और था। फिर पठान जिम के पीछे जाता है और वो लोग एक अफ़गानिस्तान के एक बहुत पहाड़ी में एक कुछ घर थे, वहाँ पे जाके वो लोग क्रैश लैंडिंग कर दिए क्योंकि वो लोग लड़ाई कर रहे थे। उनके बीच फिर जिम ने उन्हें बताया नहीं, जिम ने नहीं बताया। फिर दीपिका ने वहाँ पे जो लोग मरे पड़े जो गुंडे थे उनसे पूछताछ शुरू, उनको पूछा। फिर उसके एक गुंडे ने बताया कि मुझे नहीं पता है, उसको पता है, उस आदमी को पता है जो कि मरा पड़ा हुआ था। फिर दीपिका ने उसकी तलाशी ली, उस पर एक फ़ोन मिला। उस फ़ोन को जैसे ही उसने खोला उस पर एक कोड लिखा हुआ था, कोड में नाम लिखा हुआ था जो कि एक नाम था, पता नहीं क्या नाम तो था। फिर उन्होंने उस नाम के बारे में रॉ एजेंट ऑफिसर्स को बताया, उस नाम के बारे में उन्होंने पता लगाया। वो एक प्लेन था जो कि दिल्ली में लैंड करने वाला था। वो प्लेन, उस प्लेन में जिम ने वो जो वायरस है वो प्लांट किया था। तो जैसे कि वो लोग क्रैश लैंडिंग किए थे, जिम ने पठान को बताया कि उस फ्लाइट में मैंने वो वायरस प्लांट किया है और वो कुछ ही देर में वो जो बॉक्स है वो फटने वाला है। जैसे ही वो लैंड करेगा वो वायरस सबको इन्फेक्टेड ऑलरेडी हो जाएगा और वहाँ पे सब मरना शुरू हो जाएंगे, मतलब सबको इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगा वो वायरस। और उसका जो बटन था उसको बंद करने वाला बटन, क्योंकि टाइमर चालू हो गया था, वो जिम ने अपने कंधे पे लगा लिया था और बोला था अगर तुम ये छीन सकते हो तो तुम रोक सकते हो, और मुझे नहीं लगता तुम छीन पाओगे मेरे से, क्योंकि पठान बहुत ही इंजर्ड था। फिर उन दोनों में लड़ाई हुई, बहुत कुछ हुआ। आखिरी मिनट में जाके, क्योंकि यहाँ इस साइड में जो रॉ के ऑफिसर्स थे उन्होंने उस फ्लाइट के पायलट को कांटेक्ट किया और उन्हें बताया कि तुम फ्लाइट को लैंड मत करो, तुम वापस चले जाओ, कैंसिल करो लैंडिंग। फिर उसने वो कैंसिल किया और फिर ऊपर चला गया। फिर उसने पूछा कि क्या हुआ, फिर उन्होंने उसको बताया तुम्हारे फ्लाइट में ऐसा ऐसा वायरस प्लांट किया गया है, हमें तुम्हारा जो प्लेन है उसको उड़ाना पड़ेगा, मतलब उसको ब्लास्ट करना पड़ेगा ताकि जो वायरस है वो और ना फैले या कहीं और ना जाए। अगर वो उसको मतलब उस प्लेन को हवा में ही उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लैंड हो गया तो एयर में आ जाएगा, उसके बाद उसके रेडियंस में जो भी आएगा सब मर जाएंगे। सो उस पायलट ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं, आप कुछ कीजिए, लेकिन उन्होंने बोला सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते। फिर क्योंकि
सारा पठान के हाथ में था, तो उनकी बहुत लड़ाई, बहुत कुछ हुआ। एंड मोमेंट में जाके पठान के हाथ में वो जो बटन था, बटन का जो रिमोट था वो उसके हाथ में आया और उसने वो बंद कर दिया। और फिर उस पायलट ने भी उन्हें ऑफिसर्स को बताया, रॉ के ऑफिसर्स को, कि जो टाइमर है बंद हो गया है, प्लीज़ कैंसिल कीजिए, ब्लास्ट मत कीजिए प्लेन को। फिर इन्होंने उस मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट कर दिया और प्लेन को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर वो प्लेन अच्छे से लैंड हो गया एयरपोर्ट पे। फिर यहाँ पे सीन आता है जिम का। सो वो खाई के नीचे लटका हुआ रहता है क्योंकि वो उधर गिर गया था। तो पठान ने उसे बोला कि तुम बहुत ही ख़राब कर रहे हो, तुमने ये रास्ता बहुत गलत चुना है। क्योंकि एक सोल्जर ये नहीं पूछता है कि उस देश ने उसके लिए क्या किया है, वो हमेशा यही सोचता है वो क्या कर सकता है देश के लिए, वो क्या दे सकता है। और उस पठान ने उससे उसका जो मेडल है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको दिया था, क्योंकि वो मर गया था, मतलब उसके मरने का न्यूज़ आया था। सो उस इंडियन गवर्नमेंट ने उसको शहीद कह के उसे एक जो भी प्राइज़ दिया जाता है एक आर्मी ऑफिसर को, क्योंकि वो शहीद हो गया था। कुछ तो नाम है उसका, मुझे पता नहीं, पर मुझे पता है, मैं भूल गई हूँ। सो वो जो अवार्ड है, वो मेडल था, उसने उसे छीन के बोला इसके तू बिल्कुल लायक नहीं है, तो तू जाने कि तू क्या करना चाहता है या क्या करने वाला है। फिर जैसे ही फिर शाहरुख खान ने पठान को उस खाई से नहीं हाँ, पठान ने जिम को उस खाई से फेंक दिया, मतलब उसका हार्ट ऐसे छोड़ा दिया और वो नीचे गिर गया। तो ये होता है स्टोरी, ठीक है। इसके बाद लास्ट सीन में फिर वही जहाँ पे ट्रेन में टाइगर और पठान दोनों वो कर रहे थे, जिस सीन में लड़ाई कर रहे थे ट्रेन में रशिया में, वो वाला सीन आया। और उस पर दोनों ही मतलब ऐसे बोलने लगे कि अभी बहुत 30 साल हो गए हैं, हम लोग ये साल संभाल रहे हैं, रॉ के मिशंस कर रहे हैं, अब बहुत हो गया, टायर्ड हो गए हैं, आगे हमें किसी और को दे देना चाहिए कि कोई और करे। फिर ये लोग सोच रहे हैं कौन करेगा कौन करेगा, शाहरुख खान बोलता है ये, फिर बट टाइगर बोलता है नहीं वो, फिर दोनों ही मना करते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं कोई नहीं कर सकता, हमें ही करना पड़ेगा। फिर इसी में फिर उसके बाद वो सीन आता है जहाँ पे पठान रॉ के ऑफिस में होता है और फिर उसने वो बोलता है, फिर जो रॉ का चीफ ऑफिसर होता है वो उससे बात करता है। पठान बोलता है हाँ अब तो ये यूनिट जो ये बनाया था यूनिट, ये तो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप तो ये संभाल देखने नहीं वाले हो। और जो ऑफिसर संभाले थे वो भी वायरस की वजह से लैब में ही उनका डेथ हो गया था। लेकिन और उस ऑफिसर ने कहा नहीं, ये जो यूनिट है उस ये चलेगा, ऐसे ही चलेगा और इसे तुम गाइड करोगे, तुम संभालोगे। सो ऐसे करके ये ख़त्म हुआ। फिर उन्होंने बोला कहाँ, फिर क्योंकि छुट्टी थी, सो उन्होंने बोला अब तो तुम्हारे मतलब एक आध दिन की छुट्टी है, क्या कर रहे हो। फिर पठान ने बोला नहीं मेरी हेयर ड्रेसर के साथ अपॉइंटमेंट है। सो बोला तुम बाल काटने वाला हो, क्योंकि इस मूवी में पठान के बाल लंबे लंबे थे जो कि अच्छा लुक दे रहा। उसने बोला नहीं बस शैम्पू करने वाला हूँ। सो इसके बाद वो फिर दीपिका और शाहरुख खान का एक सॉन्ग आता है और उसके बाद मूवी डी एंड हो जाती है। सो कैसी लगी आपको ये मूवी की स्टोरी? सो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन कुछ हद तक कुछ स्टोरी ना बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि नहीं बनाना चाहिए था, स्टोरी कुछ अलग होनी चाहिए थी। मूवी ठीक है, मूवी अच्छा था, लेकिन स्टोरी बेसिकली स्टोरी अलग होनी चाहिए थी, काफ़ी ऐसे टाइप की स्टोरी है जो कि नॉर्मली वैसी स्टोरी कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और बेसिकली अगर आपने टाइगर जिंदा है मूवी देखी है
तो आपको उससे ये पठान मूवी बिल्कुल सिमिलर ही मिलेगी, क्योंकि पहले यश राज की मूवी थी टाइगर जिंदा है, और ये मूवी भी यश राज प्रोडक्शन में ही बनाया है, तो दोनों ही काफ़ी सिमिलर। अगर आपने टाइगर और टाइगर जिंदा है मूवी देखी है तो आपको पठान की जो स्टोरी है ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि क्या स्टोरी है। बिल्कुल सिमिलर है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा बहुत स्टोरी में उसके कैरेक्टर में चेंजेस हुए हैं, बाकी सब सिमिलर है। स्टोरी लाइन में चेंजेस हुए हैं, बाकी सब सिमिलर है। आईएसआई की वही एजेंट थी लड़की, फिर रॉ का वही एजेंट है, फिर एक आ जाता है टेररिस्ट का एंगल। इस पठान में तो टेररिस्ट काफ़ी अलग ही बना दिया है। टाइगर जिंदा है में फिर भी बहुत ही ठीक था, मतलब वो स्टोरी रिलेट करने वाली थी, लेकिन ये पठान की स्टोरी इतनी रिलेटेबल नहीं है मेरे हिसाब से। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा वीडियो। मुझे तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत दिक्कत आई, बहुत। मेरा ये पैरोट ये तो बहुत चिल्ला रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं इधर, पटाखे फूटे जा रहे हैं, पता नहीं किस किस नालायक की शादी हो रही है, इधर गाड़ियों की आवाज़ें आ रही। रात को, इतने रात को कौन इतना शोर करता है, मुझे रिकॉर्ड भी नहीं करने देते वीडियो। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड। और मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल है ये सब करना। मैंने अभी अभी ये अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है, मुझे नहीं पता वीडियोस कैसे बनाते हैं, स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, कैसे राइटिंग होती है, कैसे क्या कॉपी राइटिंग, क्या कैसे एडिट, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, मुझे A to Z कुछ भी नहीं पता। मैं इस वीडियो को एडिट भी ठीक से नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। और मुझे तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस तो नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि आई हैव नो सपोर्ट। और मैं अकेली रहती हूँ, अकेली वीडियो फ़ोन से बना रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है क्या होता है, कैमरा माइक वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ़ोन में बना रही हूँ। सो आई होप यू गाइज आर enjoyed a lot on this video. I don't know आपको कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। मुझे मेरे में पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, तो कैसा बन रहा है वीडियो, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, लोगों का क्या रिएक्शन होगा, लोग देखेंगे ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़, मैं बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो थ्रू UPI। मैं अपना UPI का जो ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ डोनेट इन माई UPI। आप मुझे UPI में डोनेट कर सकते हो। सो ये मुझे काफ़ी हेल्प करेगा अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, और मेरी लाइफ में भी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि मुझे अभी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जो भी हो, मैं इतना नहीं बोलूँगी, इतना बताने की ज़रूरत नहीं, आपकी मर्ज़ी। मुझे मुझे तो बस मतलब बताना था। आई डोंट नो क्या होता है क्या नहीं होता है। सो लिटरली आई होप you guys are enjoyed the video. Thank you very much. Thanks for watching. Keep watching and सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।